17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण जी, शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ जो पुरुष आपका पूजन करते हैं उनकी निष्ठा सात्विक है या राजसी अथवा तामसी? श्री भगवान जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो हे अर्जुन, सबको अपनी प्रकृति के अनुसार श्रद्धा होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। लोभ, कपट, अहंकार, कामना, विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में कहा हुआ उग्र तप करते हैं। वे मूर्खता से न केवल अपनी शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानो। प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ और तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनो। सत्य, आरोग्य, आयु, बल, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस घृत के साथ पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, मीठे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चटपटे और दुख और शोक और रोगजनक भोजन तामसी लोगों को प्रिय है। पैरों का रखा हुआ नीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उचित, अपवित्र भोजन तामस लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे अर्जुन, फल की कामना और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र विधि से हीन, आनंद से रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के लिए किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, ब्राह्मण और गुरु और विद्वान इनका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी वचन बोलना, सब अध्याय का अभ्यास वास्तविक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति और मौन, आत्म निग्रह और निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा को त्याग कर योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। और अपना आदर करावे, अपनी मानता करावे तो पाखंडी तपस्या राजसी तपस्या है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर दूसरों के नाश के लिए किया जाए वह तामसी तपस्या है। फल की इच्छा को त्याग कर उत्तम बुद्धि, उत्तम स्थान में सत्पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना किया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक किया जाता है उसे राजसी दान कहते हैं। अयोग्य पुरुषों को निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत् और ओम सत ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल ब्राह्मण, यज्ञ और वेद आदि बने हैं। इन्हीं से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान, तप आदि करते हैं। शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं और मुमुक्षुजन फल की इच्छा को न करके तत्शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्दों का उच्चारण सद्भाव और साधुभाव में किया जाता है तथा मांगलिक, विवाह आदि कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो सत कहते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है वे भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, बिना श्रद्धा, दान और तप जो कर्म किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वे न इस लोक में और न ही परलोक में हितकारी हैं और मैं भी उनको ग्रहण नहीं करता हूँ। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योग्यो नाम 17 अध्याय समाप्तु। 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, मंडलिक नामक देश में सुशासन नाम का एक राजा था। एक और देश के राजा के साथ आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ाई जामे और जिसका हाथी जीते वह अमुक धन लेवे। दूसरे राजा का हाथी जीता और दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन बाद हाथी मर गया तो राजा दुशासन को बड़ी चिंता हुई। एक तो द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा और तीसरे लोगों में हंसी हुई। इसी चिंता में राजा भी मर गया और यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि यह हाथी के मुंह में मरा है, इसे हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी जी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। उस राजा के बहुत हाथी थे, 3 में आया। पिछले जन्म में उसे खबर थी। कुछ दिनों में राजा के
के पास एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, केवल एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण अपने घर उस हाथी को ले गया। ब्राह्मण ने रात को हाथी को दाना दिया और पानी दिया। हाथी ने न दाना खाया और न ही पानी पिया। हाथी रुदन कर मन में चिंता कर रहा था कि मुझे कोई इसी योनि से छुड़ावे। तब ब्राह्मण ने माहौत को बुलाकर पूछा कि यह हाथी को क्या दुख है, यह खाता पीता क्यों नहीं है। माहवत ने इसे देखकर कहा कि इसको कुछ भी दुख नहीं है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि राजा उसको देखने आया और राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य और माहौतों को बुलाकर सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने कहा कि हे राजा, इसको मानसिक दुख है, देह का दुख नहीं। तब राजा ने कहा कि तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है और यह ब्राह्मण भी धर्मज्ञ है। इस के घर का अन्न वह खावे जो बड़ा ही धर्मज्ञ हो, और मुझ जैसा अधम क्यों कर खा सकता है तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप अपना हाथी फिर ले लो। राजा ने कहा, दान की वस्तु को मैं फिर लौटा कर नहीं ले सकता। हाथी ने कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत कर, तू मुझे गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ सुना। क्या है। लक्ष्मी जी पाठ को सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और उसने देवदेही पाई। आकाश से विमान आए और विमान पर चढ़कर राजा की स्तुति की और कहा कि हे राजन, तू धन्य और तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। और फिर राजा ने अपने पिछले जन्म की कथा भी सुनाई। इति श्रीपद पुराणे उत्तराखंडे सीता 30 वर्षं वादे गीता माता में नाम 17 अध्याय समाप्तु।